गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 10। 9 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 10 देखना है। ठीक है, तो छुट्टी के बाद आए हैं आप लोग, तो एक बार जो है हम लोग को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना होगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़े थे। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम लोग जरा एडमिट करा लेते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं उनको एडमिट करा लेते हैं, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं, हम लोग बुक को देखते हैं कि क्या है। और आप लोग तो बदमाशी करेंगे ही। लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग, नहीं लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ बच्चे आ गए हैं, उनको ले लिया जाए। और आप लोग इस पे लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। लिखने से क्या फायदा है बेटा, लिखेंगे आप लोग तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। चलिए, अभी और बच्चे हैं, शयन अब्दुल्ला हैं और अंश कुमार हैं, उनको हम लोग एडमिट कर लिए। और एक बार मैं जो हम लोग लास्ट डे पढ़े थे उसको हम लोग एक बार देखते हैं। डायरेक्शन तो पूरा खत्म हो गया था, डायरेक्शन का क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने दिखा दिया था। ट्रेवल एंड टूर जो है हम लोग देख रहे थे, मैंने बताया था ब्राउचर मुन्नार के बारे में हम लोग हम लोगों ने पढ़ा था। केरला का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मुन्नार। यहाँ की क्या क्या खास चीजें हैं उसको भी हमने देखा था कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या है यहाँ पे, इसको हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था केरला इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी विदेशों से भी लोग आते हैं, मसाजेस के लिए, खास करके आयुर्वेदिक मसाज। स्पाइसेस के लिए, मतलब मसालों के लिए केरला बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी उस ढंग से दिया जाता है जिसके लिए लोग बाहर बाहर से ही लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था कि ऑन द 4th डे विकास एंड हिज सिस्टर ज्वाइन द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट एंड वेंट टू द बाइसिकल राइड, ये सब हमने देख लिया था। पूरा केरला जो है ऑलमोस्ट हमने देख लिया था। हम लोगों को देखना था इंडिया अ टूरिस्ट पैराडाइज, इसको हम लोग देख रहे थे। इंडिया जो टूरिस्ट के लिए स्वर्ग है ना। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ टूरिज्म देखना शुरू किया था। एडवेंचर टूरिज्म क्या है इसको मैंने बताया था। एडवेंचर टूरिज्म ऑलमोस्ट जो है हमने खत्म किया था। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं एडवेंचर टूरिज्म को। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब ही होता है मस्ती, मतलब अपने मजे के लिए, अपनी मस्ती के लिए जो टूरिज्म हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, जैसे ट्रैकिंग, ट्रैकिंग आपको पसंद है, स्कीइंग पसंद है, या फिर वाटर राफ्टिंग पसंद है, इस ढंग की चीजें जो है आपको पसंद है, इसके लिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना तो टूरिज्म कहलाता है। तो जो एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए हम लोग जाते हैं वो कहलाता है एडवेंचर टूरिज्म। तो ट्रैकिंग के लिए हमें कहाँ जाना होगा, जहाँ पहाड़ होंगे तभी तो हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, लद्दाख, सिक्किम, हिमालय। स्कीइंग के लिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई थी। वाटर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड, आसाम, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज हैं। इसके बाद मैंने आपको मालवात पूमा के बारे में बताया था। मालवात पूमा एक छोटी सी बच्ची, ओनली 13 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड, और इसने माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक इज माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट विश्व में, ये नेपाल में है। तो ये इंडिया की है मालवात पूमा, और इसने मात्र 13 साल की उम्र में इस पे ट्रैकिंग करके, इसको शुरू से ही ट्रैकिंग का शौक रहा होगा, तभी तो इसने इतनी कम उम्र में एवरेस्ट पे चढ़ाई शुरू कर दी। ऐसा तो नहीं है कि कोई शुरू ही करेगा और एवरेस्ट पे ही चढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये जो है इसका शुरू से ही पैशन रहा होगा निश्चित रूप से ट्रैकिंग, तो इसने इस चीज को शुरू किया। ठीक है, राइज हैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी हमने पढ़ना शुरू किया था।
India has a rich forest cover that shelters a large variety of wildlife. Some species found here. ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी बताया था कि endangered animal कौन है, extinct animal कौन है, ठीक है। endangered जिन पे खतरा है, जो extinct होने की कगार पे हैं, और extinct जो खत्म हो चुके हैं, disappear हो चुके हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग को देखना है pilgrimage tourism। pilgrimage tourism, pilgrimage tourism का मतलब होता है अगर हम कहीं पे वर्शिप पर्पस से जाते हैं, वर्शिप पर्पस से जाते हैं, तो उसको कहते हैं पिलिग्रिमेज टूरिज्म, ठीक है। इंडिया इज फेमस फॉर टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क्यूज, gurudwaras, monasteries, etc. Thousands of pilgrims visit to Vaishno Devi Temple, Golden Temple, Ajmer Sharif, Hemis Monastery। मतलब अलग अलग जो धर्म के लोग हैं अपने अपने वर्शिप प्लेसेस पे जाते हैं। जैसे हिंदू जाते हैं, अगर वैष्णो देवी जाते हैं, बाबा धाम बोलबम जाते हैं, या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जाते हैं, चाहे मुस्लिम्स हज पे जाते हैं, या फिर कोई गुरुद्वारा जाता है, गोल्डन टेम्पल जाता है जो सिख लोग हैं, ठीक है। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मोनेस्ट्रीज जाते हैं, बुद्धिस्ट के टेम्पल को मोनेस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अजमेर शरीफ तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही जाते हैं। हैमिस मोनेस्ट्री जो बुद्धिस्ट लोगों का बहुत फेमस जगह है, या फिर जो क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं। तो इन सब जगहों पे अगर कोई घूमने जाता है तो वैसे टूरिज्म को कहते हैं पिलिग्रिमेज टूरिज्म। अगर आप पूजा पाठ के पर्पज से कहीं जाते हैं तो वो टूरिज्म जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिलिग्रिमेज टूरिज्म, ठीक है। डू यू नो है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। India has become a popular destination for medical tourism. Many foreigners come here for medical treatment. मैंने आपको पहले ही बताया कि केरला या फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडिया की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो हमारे आयुर्वेद है, इंडिया की उपज है, तो इसको लोग बहुत विदेशों में मानते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो ऐसा ऐसा टूरिज्म जो मेडिकल पर्पज से किया जाए, अगर आपकी तबीयत खराब है और आप चेकअप कराने के लिए कहीं जाते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो वैसा टूरिज्म कहलाता है। वैसा टूरिज्म क्या कहलाता है? वैसा टूरिज्म कहलाता है मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। The tourist can use a variety of means of transport like car, jeep, bus, aeroplane, train, helicopter, etc. अब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंटली। नजदीक जाना है तो कार से जा सकते हैं, दूर जाना है ट्रेन से जा सकते हैं, जल्दी जाना है फ्लाइट से जा सकते हैं। तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक बुकिंग्स इन एडवांस फॉर अ कंफर्टेबल ट्रेवल। तो अगर आपको कहीं जाना है, पहले से अगर आपकी प्लानिंग हो गई है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम बुकिंग एडवांस में कर ले। बुकिंग एडवांस करने से क्या होता है, मान लीजिए आपको ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है, आपको कल निकलना है, और आप सेम डे जाते हैं एयरपोर्ट और टिकट कटाने सारी तैयारी करके जाते हैं, पता चलता है कि टिकट तो मिला ही नहीं, सारा टिकट जो है बुक है, तो फिर आपको मुश्किल होगी। टिकट बाय द वे मिल भी जाता है, आप जाते हैं जहां ठहरने के लिए, वहां पे होटल ही नहीं मिलता, होटल का कमरा ही नहीं मिलता है, तब सोचिए क्या कंडीशंस होंगे। जब होटल का कमरा नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, होगी ना। तो इसलिए अगर हम सब कुछ एडवांस में बुक कर ले कि हमें कहाँ जाना है, वहां पे हमें कहाँ रुकना होगा, वहां हम कैसे घूमने जाएंगे, इन सारी चीजों की व्यवस्था अगर हम ट्रेवल एजेंट के थ्रू एडवांस में कर लेते हैं, तो हमारी जो जर्नी होगी, हमारा जो टूरिज्म होगा, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। हमारा ट्रेवल जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। द पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, चेक और बाय क्रेडिट कार्ड। अब इसके लिए हम लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कार्ड से कर देते हैं, पेटीएम से कर देते हैं, भीम से कर देते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिसके जरिए हम लोग कर देते हैं। तो पेमेंट कैसे, ट्रेवल एजेंट को आप चेक में भी दे सकते हैं, कैश में भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप स्वैप करके भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। प्लास्टिक मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पैसा पे हो जाता है, जब चाहे जहां चाहे हम लोग पैसा पे कर सकते हैं। दैट्स वाई क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स आर आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक मनी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट और डेबिट दो तरह के कार्ड होते हैं। मतलब एटीएम कार्ड मान के चलिए, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है। तो आप एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स आर आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी।
ये याद रखेंगे। द फॉरेन टूरिस्ट कैन पे इन करेंसी ऑफ देयर ओन कंट्री टू द ट्रेवल एजेंट और कैन गेट ट्रेवलर्स चेक एक्सचेंज एंड पे इन लोकल करेंसी। जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके यहाँ तो रुपया नहीं चलता है, आपके इंडिया में रुपया चलता है, तो वो लोग कैसे देते होंगे पैसा? तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉरेन से कोई आता है तो फॉरेन से आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अमेरिका से कोई आया या ब्रिटेन से आया या जापान से आया या चाइना से आया, जहां से भी आया, तो वो लोग एक्सचेंज ऑफिस में जाते हैं, वहां पे उसको चेंज करा लेते हैं, जैसे जितना उसका वैल्यू होगा उतने डॉलर का जो वैल्यू होगा, है ना, तो उसको वो लोग एक्सचेंज करा लेते हैं और इंडिया में रहते हैं, घूमते हैं, पूरा खर्च करते हैं, और उसके बाद फिर जब जाने लगते हैं तो फिर से अपनी करेंसी में उसको चेंज करके चले जाते हैं। या फिर ट्रेवल एजेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट डॉलर में भी पे ले लेते हैं, वो खुद से एक्सचेंज कराते रहते हैं, तो इस ढंग से वो पे कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इस ढंग से पे करते हैं, क्योंकि उनके उनके कंट्री में तो रुपया चलता नहीं। आदर्श कुमार इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखेंगे, आप लोग का यही होमवर्क है, ये याद कर लीजिए कि ये आज का आपका होमवर्क है, जो मैं कल पूछूंगी, कम से कम 3 पॉइंट सबका याद होना चाहिए। ये है आपका HW, स्टेप्स टू इम्प्रूव टूरिज्म इन इंडिया। हम लोग इंडिया में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पीपल शुड एग्जिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अतिथि जो है वो देवता समान है। हमारी इंडियन परंपरा रही है, हमारा इंडियन कल्चर रहा है कि हम मेहमान को देवता के समान समझते हैं। तो इसको हमें समझना होगा कि जो विदेशों से या फिर टूरिस्ट जो लोग आते हैं वो हमारे लिए देवता समान है। तो अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो आपके देश में जरूर आना चाहेगा। तो पहली बात ये है। दूसरा है बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अगर हमको टूरिज्म को इम्प्रूव करना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है उसको भी और बेहतर है, फैसिलिटीज, बट इसको और बेटर करना होगा। ठीक है, बेटर मतलब और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है उज्जवल। नेक्स्ट है बेटर पॉलिसिंग टू कंट्रोल द क्राइम रेट। पुलिस की व्यवस्था जो है वो क्राइम रेट, जैसे कोई विदेशों से आता है, उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, उसका पैसा छीन लिया जाता है या उसको मार दिया जाता है या इस ढंग की कुछ हरकतें होती हैं, तो इससे लोग आने से डरते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस की अच्छी व्यवस्था रहे ताकि क्राइम रेट को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, थर्ड हमारा छूट गया था, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी इम्प्रूव करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, रोड है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, इन सबको हमें इम्प्रूव करना होगा और भी अच्छा करना होगा। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस एवरीवेयर, मतलब साफ सफाई जो है वो हर जगह होना चाहिए, खास करके स्पेशली एट द टूरिस्ट साइट। जो टूरिस्ट साइट है वहां तो खास करके बहुत ज्यादा सफाई होनी चाहिए, ताकि कोई टूरिस्ट आए तो ये ना कहे कि ओहो इंडिया बहुत गंदा है, वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बैनिंग डिसफिगरमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्या होता है कि लोग कहीं जाते हैं, आगरा का ताजमहल जाते हैं या दिलवारा जैन टेम्पल जाते हैं या किसी केव्स में जाते हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे, तो पत्थर पे हम अपना नाम लिख देंगे तो लोग आएगा तो देखेगा। लेकिन इससे क्या होता है, आप अपना नाम लिख के चले गए और ये गंदा हो गया, आपका जो मॉन्यूमेंट है वो गंदा हो गया। तो इसको पूरी तरह से टोटली बैन करना होगा, ताकि लोग उस पर अपना नाम लिख के उसको पेंट करके इस ढंग से गंदा ना कर सके। और लास्ट है टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर। टूरिस्ट जो आते हैं उनको किसी भी ढंग की समस्या होती है, भाषा की समस्या, इस ढंग की समस्या होती है कि हमें कहाँ घूमना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए असिस्टेंट सेंटर होने चाहिए जो उनको सहायता कर सके। ठीक है, तो ये कितनी चीजें हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स हैं जिसमें से कम से कम 5 पॉइंट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों को कम से कम 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द टूरिज्म मिनिस्ट्री, जो डू यू नो है लास्ट, the tourism ministry has decided to reward those states government that ensure cleanliness and provide necessary facilities to the tourists at the places of tourist interest. टूरिज्म मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है रिवार्ड देना, खास करके उन स्टेट्स को जहां पे साफ सफाई ज्यादा है,
और नेसेसरी फैसिलिटीज जो टूरिस्ट को दे रहा है, जो भी स्टेट दे रहा है, जैसे राजस्थान जाओगे या फिर साउथ इंडिया में जाओगे, केरला वगैरह में टूरिस्ट फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो उनको टूरिस्ट मिनिस्ट्री जो है वो रिवार्ड देता है, ताकि हर स्टेट ऐसा करने के लिए, जैसे आप लोग कुछ करते हैं, आपको कुछ प्राइज मिलता है तो आपको और करने की इच्छा होती है, तो इसी तरह से ये भी रिवार्ड्स देते हैं ताकि और भी अच्छे से अच्छा जो है वो किया जा सके। अब आप सबकी बुक आपके सामने है, तो फटाफट से समथिंग टू नो जो है उसको मिला लीजिए, कर लीजिए फटाफट। पहला है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है दैट इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। इसमें से कौन किसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? या केरला, केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा? बी, केरला। फटाफट मिलाइए। नेक्स्ट है, अ ट्रेवल पैकेज डज नॉट इंक्लूड। ट्रेवल पैकेज में इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? फेयर इंक्लूड होता है, शॉपिंग इंक्लूड होता है, साइट सीइंग इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है इसमें से? जल्दी बताइए। शॉपिंग ये इंक्लूड नहीं होता है, समझ गए? इसलिए कि शॉपिंग का तो कोई अंत नहीं है कि आप कितनी शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपसे लिया वो 1 लाख रुपया कि हम आपको खूब घुमाएंगे, और आप क्या किए कि जाके डायमंड का सेट 1 लाख का खरीद लिए, तो बेचारा कहाँ से देगा आपको? इसलिए शॉपिंग जो है किसी भी टूरिस्ट पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। तो सेकंड में भी बी, शॉपिंग। थर्ड है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या होगा? अनाईमुड़ी, बताए थे आप लोगों को। थर्ड में ए, अनाईमुड़ी, ठीक है। फोर्थ है केरला इज वेल नोन फॉर। केरला किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? बताया था मैंने, बैक वाटर्स। ओके, तो थर्ड फोर्थ में भी होगा बी। फिफ्थ है ट्रैकिंग इज पॉपुलर इन। ए लद्दाख, बी मुंबई, सी दिल्ली। पहाड़ कहाँ है ज्यादा? लद्दाख में। ट्रैकिंग के लिए हमें कहाँ जाना होगा? लद्दाख, इसमें से। तो पांचवा में होगा ए। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है विकास एंड मदर, विकास मदर एंड सिस्टर स्टडीड द। क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ के उन्होंने डिसाइड किया कि हमें केरला जाना है? ब्राउचर। पहला में क्या होगा? ब्राउचर्स। सेकंड है स्कीइंग इज पॉपुलर इन। स्कीइंग कहाँ कहाँ पॉपुलर है? तो हिमाचल प्रदेश में भी पॉपुलर है और जम्मू एंड कश्मीर में भी पॉपुलर है, ठीक है। तो दो ब्लैंक है यहाँ, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिख देंगे और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिख देंगे, समझ गए? इसके बाद थर्ड है पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में है। तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे केरला, ओके। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज। क्रेडिट कार्ड को क्या जानते हैं हम लोग? प्लास्टिक मनी, वेरी गुड। फिफ्थ है एडवेंचर टूरिज्म इन्वॉल्व्स। एडवेंचर टूरिज्म में क्या आता है? क्या? राफ्टिंग, वाटर राफ्टिंग। फिफ्थ में हो जाएगा वाटर, ठीक है, वाटर राफ्टिंग। हो गया सबका? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? कल आप लोग कॉपी लेके क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहेंगे कल के क्लास में? कल हमारा क्लास है, हाँ है, ठीक है। कल के क्लास में आप लोग तैयार रहेंगे। एक बार मैच द फॉलोइंग भी कर ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देख लीजिए। बैक वाटर्स, बैक वाटर्स को किससे मिलाएंगे? हाउस वुड से, ठीक है। टाइगर को किससे मिलाएंगे? इंडेंजर्ड स्पीसीज से। टाइगर इंडेंजर्ड है, बहुत कम हो गई है संख्या इनकी, ठीक है। वैष्णो देवी कैसा टूरिज्म है? पिलग्रिमेज टूरिज्म। स्कीइंग कैसा टूरिज्म है? एडवेंचर टूरिज्म है। और कथकली क्या है? एक डांस फॉर्म है। हो गया? तो ए बी सी आपका कंप्लीट हो गया। बैक वाटर्स, हाउस बोट। टाइगर, इंडेंजर्ड स्पीसीज। वैष्णो देवी, पिलग्रिमेज टूरिज्म। स्कीइंग, एडवेंचर, एंड कथकली, डांस फॉर्म। हो गया? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। एक बच्चे ने हाथ उठाया है, मानस झा ने। मानस पूछो बेटा, क्या पूछना है? मानस पूछिए। मैंने आप मतलब क्या बेटा? एग्जिबिट मतलब
एग्जिबिट, क्या बोल रहे हो बेटा? एग्जिबिट, यस मैम, एग्जिबिट, पालन करना, मतलब हमें एग्जिबिट, वी शुड एग्जिबिट द स्पिरिट ऑफ अतिथि देवो भव, हमें उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सव राठौर, उत्सव राठौर बोलो। मैम इसकी भी एक कॉपी होती है। किसकी कॉपी? की कॉपी? मैम एसएसटी की कॉपी तो होगी ही ना, बिना कॉपी के ही कोई सब्जेक्ट चलाएगा? सत्यम झा बोलो। सत्यम झा, ये जो हम लोग ए बी सी किए हैं उसको बुक में करना है, उसको कॉपी में नहीं करना, ठीक है। सत्यम झा बोलो बेटा। मैम, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैम जो आप ये होमवर्क दिए हो स्टेप 2 इंप्योरिटी टूरिस्ट इन इंडिया, मैम इसमें से पांच याद करना है। हाँ 5 जरूर, आप 7 याद करेंगे तभी तो 5 याद रहेगा ना, नहीं तो आप 5 ही याद करेंगे तब तो एक भूल भी सकते हैं, है ना? समझ गए? समझ गए ना? यस मैम, यस मैम। सयन अब्दुल्ला बोलो बेटा। सयन अब्दुल्ला, कहाँ गया? अनम्यूट किया बेटा मैंने तुम्हें, बोलो। सैन अब्दुल्ला, खुद को अनम्यूट करो बेटा, बोलो। अनम्यूट खुद से करो, खुद से अनम्यूट करो। हाँ बोलो। यस मैम। बोलो बेटा। मैम 7 पॉइंट करना है। 7 पॉइंट लिखना है और उसमें से कम 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ओके मैम। और किसी का कोई सवाल? हाँ उत्सव राठौर से तो मैंने पूछ लिया। ये उज्जवल, उज्जवल बोलो बेटा। उज्जवल। मैम इंश्योर मतलब क्या होता है? इंश्योर, इंश्योर मतलब ENSURE। इंश्योर, श्योर करना, श्योर मतलब निश्चित करना, ठीक है। श्योर मतलब समझते हो ना? जरूर, हाँ तो इंश्योर मतलब निश्चित करना। ये कौन है? अदिति सिंह बोलो बेटा। अदिति सिंह बोलो, क्लास 4 ही। अदिति। यस मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पिरिट? स्पिरिट मतलब भावना, है ना? ओके मैम। भावना, ठीक है। ओके, अब अभी तो किसी को कुछ पूछना नहीं है।